गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य कहते कुछ ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग टेस्ट संख्या 29 जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, अब आप लोग कुछ चीज़ें, एक तो होली की आप सबको अग्रिम बधाई ढेर सारी। और ऑनलाइन क्लासेज जो है वो 4 दिन के लिए ऑफ रहेगी, कल से 17, 18, 19, 20 सोमवार से वापस आपकी ऑनलाइन क्लासेज प्रॉपर शुरू हो जाएगी। ठीक है, होली का 4 दिन का ऑनलाइन भी अवकाश रहेगा 17 से 20 तारीख तक। अच्छा, अब आप लोगों को कल मैं ऑनलाइन आके आपको बताया था, आप लोगों को ये जानकारी मिली गई होगी कि भैया अब सबका एग्जाम हो जाना है। उदयपुर वाले भी, चाहे और कोई भी ARO हो, उनका जिनका पेंडिंग है रिटर्न, उनका रिटर्न भी हो जाएगा अप्रैल में। और सेंटरों में भी जिनकी 2 भर्तियां मान लो पेंडिंग से कहीं ग्रेनेडियर वगैरह कई सेंटर्स में, तो उनका पहले वाले का अगर 2 भर्तियां, पहली भर्ती का अप्रैल में होगा, दूसरी भर्ती का मई में होगा। सभी का, कई बच्चे कल पूछ रहे थे सर जयपुर का होगा फलाने का, सभी एग्जाम चाहे सेंटर का हो चाहे UHQ का हो, माफ कीजिएगा अपना ARO का हो, सबका एग्जाम जो है वो अप्रैल और मई में सबका हो जाएगा। तो अपनी कमर कसें अपना और नए रूप से नई ऊर्जा से पढ़ाई शुरू करें। प्रश्न है, एक मीनार के पास से, एक मीनार है, समकोण त्रिभुज का प्रश्न है, त्रिकोणमिति का। मीनार है के पास से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु से, एक मीनार का पाद है, वहां से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। थीटा कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई h ज्ञात की दी, ये पूछा हमें दिया हुआ क्या है? आधार, और पूछ क्या रहा है? लंब। लाल बटा कक्का से देखें तो लंब और आधार का अनुपात कौन सा होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। भाई tan थीटा क्यों लिया? क्योंकि हमें आधार देके लंब पूछा है। आधार और लंब का अनुपात कौन सा होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा कितने डिग्री? 60 डिग्री बराबर लंब कितना है ज्ञात करना है, x। आधार कितना है? 50। x मानो, h मानो, कुछ भी मानो। tan 60 का मान √3 बराबर x बटा 50। तो ये गुणा हो जाएगा 50 √3 बराबर x। ये आपका आंसर। ऊंचाई दूरी का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, आसान लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। एक दीवार है, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। दीवार किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का। दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। उसमें कह रहा है ईंटों का जो है भुजाएं दे दी। कह रहा कितनी ईंटें आएंगी? तो भैया ईंटों की संख्या क्या होगी इसमें? दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। क्या कह रहा है? 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची व 20 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार है। उसमें 25 सेंटीमीटर बाई 12.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो ईंटों की संख्या बराबर क्या होगी बच्चों? दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। ईंटों की संख्या क्या होगी? दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो, जो ईंट है, ईंटों की जो भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी है। इसमें भी जो मोटाई है वो 20 सेंटीमीटर में दे रखी है। बाकी जो है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, वो मीटर में दे रखी है। तो भैया सबको समान लेना है। मीटर में सबको मीटर में, सेंटीमीटर सबको सेंटीमीटर में। तो इन सबको सेंटीमीटर बदलते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। यहाँ ले लिया 500 सेंटीमीटर इंटू 3 मीटर है तो 300 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन क्या आता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसका वही 25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सारे सेंटीमीटर कट जाएंगे। अब हटाओ भैया, नीचे पॉइंट हटाए, ऊपर एक आया, पॉइंट के बाद एक अंक है 1 0 इंटू नीचे पॉइंट हटाए, ऊपर एक आया, पॉइंट के बाद एक अंक है 1 0। अब इसको काटते हैं भैया। 125 का भाग इसमें जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब 75 का भाग, पॉइंट हट गया, 75 का भाग इसमें दिया, ये भी कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है। अब ये 25 का भाग दिया 10 × 100 में 4 बार। तो ये कितना आया?
4 इंटू 4, ये 4, ये 4, ये 4 है ये, तो 4 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 4, ये आ गई ईंटों की संख्या। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 20, 1280 ईंटें। ठीक है, ईंटें कितनी आ जाएगी आपके? 1280। कई बच्चों ने आंसर दिया बेटा, शाबाश। ईंटों की संख्या क्या होगी? दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। तीन 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करें? बिल्कुल आसान प्रश्न है। दूरी बराबर क्या? दूरी मीटर में दे रखी होती, एक होती तो एक लेते, दो है तो दोनों की जोड़। यहाँ रेलगाड़ी भी दे रखा है, प्लेटफॉर्म भी दे रखा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। दूरी बराबर रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी लंबाई 200, प्लेटफॉर्म अपना रेलगाड़ी 300, प्लेटफॉर्म 200, दूरी हो गई 500 मीटर। अब चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप गुणा करोगे 5/18 मीटर प्रति सेकंड में, 18 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। तो समय क्या हो जाता है बच्चों? दूरी बटा चाल, दूरी 500 बटा चाल 20, चाल आ जाएगा, समय आ जाएगा 25 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आयु का सवाल है, एक प्रकार से अनुपात समानुपात का भी है। कह रहा चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात जो है 3:2 है। तो जो अनुपात दिया होता है उसके साथ में x मान के ले लेते हैं। चंचल अनुपात सुप्रिया बराबर कितना है? 3:2। तो चंचल की आयु कितनी मान लो? 3x, और सुप्रिया की कितनी मान लो? 2x। ठीक है, अच्छा ये जेके करके कोई बच्चा एक बार जवाब दें बेटा, आप कमेंट देते हैं, देखो लगातार एक बार कमेंट करें, वो तो वैसे ही पहुंच जाता है बेटा, है ना। आप टिकते हो तो धमाधम। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 है तो गुणा कर लो, 3x इंटू 2x बराबर हम कितने लिख देंगे बच्चों? 54। 6x² बराबर 54, x² 54 बटा 6 बराबर 9। तो x कितना आ जाएगा? 3। x आपको 3 प्राप्त हो गया। तो कह रहा चंचल की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी? तो पहले तो निकालते हैं वर्तमान आयु। चंचल की वर्तमान आयु क्या होगी बच्चों? कितनी मानी? 3x, तो 3 इंटू 3 9। और पूछा 4 वर्ष बाद आयु, 4 वर्ष बाद आयु, तो आज 9 है, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी? 9 + 4 13 वर्ष। देखो ये भी ध्यान देना, हम जल्दबाजी में वर्तमान आयु जैसे 9 वर्ष इस पे टिक कर देते हैं, लेकिन 4 वर्ष बाद की पूछी तो 9 + 4 आंसर कितना लेंगे? 13 वर्ष। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न है भैया समय एवं कार्य का। ये नल वाला सवाल है, उसको समय कार्य का प्रश्न ही मान के चलना है। प्रश्न कह रहा है 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 8 व 12 घंटे में भरते हैं तथा तीसरा नल सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोले तो टंकी कितने समय में भरेगी? नल ए है वो 8 घंटे में भरता है, नल बी है वो 12 घंटे में भरता है, नल सी है वो 6 घंटे में खाली करता है। तो तीनों नल खोलने पर 1 घंटे बाद शेष पानी कितना रहेगा बेटा? 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/6। लसअप निकालो इसका, 24, 8 का 8 3 4,
9/24। माफ कीजिएगा, ये यहाँ माइनस करना पड़ेगा। कारण क्या है बच्चों, ये हमने प्लस नहीं लेना था, यहाँ माइनस लेना था। कारण क्या है, जो पानी अंदर छोड़ेगा वो तो प्लस में लेंगे, ए और बी को, सी बाहर ले जा रहा पानी तो माइनस है। तो यहाँ तो वही तरीका था, हालांकि वही लसअप वही 24 है। 8 का भाग 24 3 बार, 3 को 1 से किया 3, प्लस का प्लस 12 का भाग 24 2 बार, 2 को 1 से किया 2, माइनस 6 का भाग 24 4 बार, 4 को 1 से किया 4, 5 माइनस 4/24, 1/24। तो कुल समय जो है इसका उल्टा कितने लग जाएगा, 24 घंटे। समय कितने घंटे लग जाएगा भैया, 24 घंटे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं भैया। ये अनुपात समानुपात का भी प्रश्न है, सेम अभी जो पिछले सवाल किया वैसा ही, x मान के करेंगे इसको। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 2:3। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर कितना मान लेंगे, 2:3। दो संख्या अनुपात 2:3, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या मान लेंगे 2:3। कह रहा है यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, अनुपात को चाहे बटा को एक ही बात है। अच्छा, इस पहली संख्या मान लो 2x, अनुपात में दिया वो साथ में x मान लो, 2:3 है, पहली संख्या 2x दूसरी संख्या 3 है। प्रत्येक में 3 जोड़ने पे तो 2x/3, 3x/3, अनुपात हो जाता 3:4, बराबर लिख दिया 3/4। दो भिन्न संख्या बराबर होती है तो वज्र गुणा होता है तिरछा गुणा। तो करते हैं इसको, 4 गुणा हो जाएगा 2x + 3 से, और 3 गुणा हो जाएगा 3x + 3 से। 4 3 8x + 4 3 12 बराबर 9x + 9। ले जाओ इस तरफ, 12 - 9 बराबर 9x - 8x, 3 बराबर x। x का मान 3 आ गया भैया। तो बड़ी संख्या पूछी हमें, क्या पूछी है, बड़ी संख्या। तो 3x बराबर 3 × x कितना है 3, आंसर कितना आया 9। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। अब ये प्रश्न है, ये है आसान, बस दिखने में थोड़ा सा बड़ा और ये है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके जोड़ना है बच्चों, इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, अंक के नीचे अंक, जहां खाली जगह वहां 0 लगा दो भाई। सबसे पहले 4 पॉइंट, कुछ नहीं तो खाली जगह, फिर 4 के नीचे 4 पॉइंट आ जाएगा, ये पहला अंक 4 यहाँ 4 यहाँ, फिर ये तीसरा 0.4 तो 0.4, फिर ये 4 4 तो 4 4 इधर आएगा 0.04, ठीक है इधर, फिर 4 4 4 ये 4 4 4 इधर ही आएगा। यहाँ खाली जगह में कुछ नहीं, पॉइंट लगा लो, जहाँ खाली जगह वहाँ 0 लगा लो, 0 0 0 0 0 0 0 0 4। अब पॉइंट नीचे पॉइंट जोड़ दो, 4 4 8 4 4 8 4 4 8 8 12 16 9 496 पॉइंट। अरे जेके कह रहा सॉरी, सॉरी जैसी कहाँ बात है बेटा, जवाब दे रहे हो ये तो अच्छी बात है, सॉरी जैसा कुछ नहीं बेटा। ठीक है, छोटे भाई जैसे मेरे आप सभी अच्छे बच्चे हो, कोई सॉरी वॉरी नहीं है, मस्त रहा करो, है ना, जवाब दे रहे हो उसमें कोई आपने कोई गुनाह थोड़ी किया है। चलिए अब सवाल करते हैं अगला। ये भिन्नों की जोड़ बाकी भैया। सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न 5 दूनी 10 10 1 11/5 3 9 2 11/3 5 दूनी 10 ने 11/2। इनको हल करते हैं, इनका लसब क्या आ जाएगा, इनका गुणे आ जाएगा 30, 5 का भाग 30 में 6 बार, 6 को 11 से किया 66 माइनस 3 का भाग 30 में 10 बार, 10 को 11 से किया 110 माइनस सॉरी प्लस 2 का भाग 115 बार, 15 को 11 से किया 165। ठीक है, खैर ये तो आता होगा आपको। क्या करना है, हरों का लसब लेना है, भिन्नों की जोड़ बाकी में प्रत्येक हर का भाग देना, जो मान आता है उसके अंश से गुणा करना। मैं लिख देता हूँ चलो पूरा एक बार। 5 का बेस में 6 बार दिया तो 11 × 6 माइनस 3 का बेस में 10 बार तो 11 × 10 प्लस 2 का बेस में 15 बार तो 11 × 15 66 माइनस 110 प्लस 165/30। अब इसको जोड़ दो, पहले दोनों प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 6 और 5 11, देखो असला की 1 6 1 7 7 और 6 13 असला 231 माइनस 110/30
121/30 आ जाएगा, 4 बार भाग जाएगा, 4 सही 1/30। आंसर क्या आ जाएगा? 4 सही 1/30। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है ये, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है, सबसे अंदर से हल करना है, ठीक है, सबसे अंदर से हल करना है। 248 प्लस 52 है ये। 144 का वर्गमूल 12, ये कितना हो गया? 248 प्लस इनको जोड़ा तो 64, 248 प्लस 64 का वर्गमूल 8, जोड़ दिया इनको 256, 256 का वर्गमूल 16। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है ये तो, खैर बोर्ड मास का। सबसे पहले भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ बाकी। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 × 17 है, प्लस 136 में 17 का भाग देना है, 8 बार जाएगा, ठीक है। हाँ तो 56 सबको आज लगी 5 बिल्कुल 8 बार जाएगा। तो पहले तो ये हल कर दिया, बाकी वैसा को वैसे लिख दे 136 भाग 17। अब हम किसको हल करेंगे? भाग को। तो 25 × 17 प्लस इसमें भाग गया 8 बार। अब ये गुणा हल हो जाएगा भैया। 25 को आप 17 से गुणा कर लो, 17 × 85 कौन सा होगा? लगे 34 425 प्लस 8, उत्तर आ जाएगा आपके 433। आंसर कितना आ जाएगा? 433। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है? 748। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 क्रमागत सम संख्याएं जो है उनका योगफल 748। तो सम संख्याएं 4 सम संख्याएं क्या होगी? x, x + 2, x + 4, x + 6। सम हो चाहे विषम हो, कितने का अंतर होता है? 2 2। विषम भी हो तो 2 2 का ही अंतर लेना है, क्योंकि सम में क्या होता है? जैसे 2 4 6 8 10 12 14, तो 2 2 का अंतर हो रहा है। विषम है तो भी 2 ही लेना है, क्योंकि विषम में अंतर तो 2 का ही होता है, 1 3 5 7 9 11 13, बस वो चीज है, ठीक है। इनका योगफल लिख दो, तो x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6। क्रमागत संख्याएं कहता है तब तो x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 ऐसे लेना, क्रमागत संख्याएं कहता है। सम विषम कहता है तो ± 2 बराबर लिख दो 748। x 1 2 3 4, 4 बार है तो 4x प्लस संख्या जोड़ लो, 2 4 6 6 6 12, 4x + 12 बराबर 748। तो 4x बराबर 748 - 12, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से घटाओगे तो 7 3 6। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 736/4। x आ जाएगा, भाग दिया 1 बार, पीछे रहा 3, 8 चौक 32, पीछे रहा 1 4। x ही माना सबसे छोटी संख्या। आंसर सबसे बड़ी पूछता, मान लो कहता है बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी थी? जैसे x + 6 184 प्लस 6 190 कहते हैं। हालांकि आपका आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आसान लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, ट्रिकी सवाल है। भाई 27 है, 27 की जगह मैं क्या लिख सकता? 27 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, 3 कितनी बार आता है बच्चों? 3 बार। 3 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, 3 3 बार है, तो 3 की घात x + 8 बराबर लिख देंगे 27 को लिख देंगे 3 की घात 3 की घात है 2x +
अब कोष्टक लग के घात के ऊपर घात, ये तो 3 की घात x प्लस 8 होगा। कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा। आधार तो 3 का 3 है, गुणा हो जाएगी। 3 दूना 6x प्लस 3। कौन सा नियम लगा है बच्चों कि अगर a की घात m है, कोष्टक की घात n है, आधार वही आता है, घातें क्या हो जाती है, गुणा m इंटू n। ठीक है। अब आप देखें आधार समान है, यहाँ 3, यहाँ पे भी आधार समान है तो घातें भी बराबर होती। x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3। ले जाओ, 8 माइनस 3 बराबर 6x माइनस x। 8 में 3 गया 5 बराबर 6x में x गया 5x। x कितना आ जाएगा आपके 5/5। x का मान आ जाएगा 1। ये आपका आंसर। अब 1360 इंटू 1360। अब एक तरीका तो क्या है, ये तो आसान सवाल है, 4 अंकों का गुणा हो गई तो क्या हुआ, हमें गुणा तो करना आता ही है, 4 अंक का बड़ा गुणा होगा, लेकिन कर तो सकते हैं। एक इसको हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम में तो हमसे क्या चाह रहा है कि हम इसमें सूत्र लगाएं, वो जल्दी भी होता है। 1360 इंटू 1360 का होल स्क्वायर होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1300 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र इसमें लग जाएगा। a कितना है ये, b कितना है, a का स्क्वायर 1300 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2a कितना 1300, b कितना है 7। 1300 का स्क्वायर 169, पीछे 2 0 प्लस 7 का स्क्वायर ये प्लस 7 दूनी 14, अच्छा 4 0 आएंगे, माफ कीजिएगा, 2 और 2 4 प्लस गुण 50 प्लस 13 इंटू 14 कर लो, 182 आएगा। हाँ 182, पीछे 2 0। अब इन सबको आप जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 फिर 4 फिर 2 फिर 8 फिर 9 और 1 10 असला की 1 तो 7। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके 17,08,249, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लसब पूछा है, सत्यासी 13 और 104 का लसब पूछा है। ठीक है, 87 13 और 104 का कॉमा लगा तीनों एक साथ लिख देंगे। सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। 87 में क्या वैसा वैसे लिख दिया, 13 में नहीं क्या वैसा वैसे लिख दिया, इसमें भाग दिया 52, फिर 2 का भाग 87 13 26, 2 का भाग 87 13 13, फिर 2 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा है, फिर 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग दिया इसमें 2 बार 29, फिर 13 13, फिर 13 का दिया 29 में नहीं गया वैसा वैसा 1, फिर किसका दिया 29 का 1 1। लसब क्या हो जाएगा, इन सब का गुणा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 29, गुणा कर लो 8 8 3 12, 8 3 24, 24 इंटू 13 कर लो पहले, फिर इसको 29 से गुणा कर लेना, 13 चौक 52 रुपये, असला की 5, 13 26 और 5 31, 312। 312 को हम किससे गुणा कर देंगे, 29 से, 18 8 असला की 1 9 और 1 10 असला 27 28 इंटू 4 2 6 8 4 10 7048। क्या आंसर आ जाएगा आपका 7048। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। चल 7000 नहीं आएगा, 9000 आ जाएगा, 9048, 6 2 8 एक असल 9 9048। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
साधारण ब्याज का प्रश्न है, आसान सा। साधारण ब्याज के सूत्र में मान रखना है 4 में से 3 चीजें दे देगा राशि में से, उसमें चौथी राशि याद करनी है। x मान के कह रहा 1500 रुपए की राशि, मूलधन 1500 किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए। दर पूछी हमें, ताकि 3 वर्ष, हमें 3 वर्ष दिया का ब्याज 180 रुपए। तो ध्यान दें, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज 180 बराबर मूलधन 1500 इंटू दर याद करनी x इंटू समय 3 बटा 100। 2 जीरो 2 जीरो भाग दे दो इधर, 180 बटा 15 इंटू 3 बराबर x। 45 भाग जाएगा 4 बार, तो दर कितनी आ गई भैया 4%। ठीक है, दर कितने परसेंट आ गई प्यारे बच्चों, 4%। अब रक्त संबंध का प्रश्न है, कह रहा है मोहन के पिता की माता जानकी है। मोहन के पिता की माता, ये मोहन के पिताजी की माता कौन है, जानकी। तो बताएं कि मोहन जानकी से किस प्रकार संबंधित होगा। पिता की मां क्या होती है भैया, दादी। लेकिन पहले नाम किसका दिया, मोहन जानकी से किस प्रकार संबंधित है, तो मोहन जानकी का कौन होगा, पोता। भाई पिता की मां कौन होती है, पिता की मां दादी होती है, ठीक है ना। तो दादी के मोहन क्या लगेगा, पहले नाम मोहन दिया है, तो आंसर क्या होगा, पोता। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। रक्त संबंध का प्रश्न है, इसको करें एक बार, आप आंसर बताएं। इसका बिल्कुल आसान प्रश्न है, दिशा सूचक बना के इसमें चलना है जैसा कह रहा है वैसा। चलिए अब आगे चलते हैं। बबलू एक बिंदु से चलना आरंभ करता है 12 मीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाएं हैं। कह रहा है 12 मीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद, ये यहां से 12 मीटर गया उत्तर में, मान लो ये आ गया। फिर 10 मीटर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, यहां 10 मीटर चल गया भैया। बताए कि आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी तय कर चुका है और किस दिशा में है। अब तक वह कुल आरंभिक स्थान से अब तक कुल कितनी दूरी तय कर चुका है, तो दूरी कुल कितनी तय कर चुका है, कुल दूरी पूछा है, आरंभिक स्थान से दूरी नहीं पूछी है, हमें क्या पूछी है, कुल दूरी। ठीक है, ये सवाल थोड़ा अलग टाइप से पूछा। इसने क्या पूछा, इसमें ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं, सीधा हर बार सीधी ये पाइथागोरस समय लगा के दूरी निकालते हैं। इस बार इसने आरंभिक स्थान, ये रहा आरंभिक स्थान, आरंभिक स्थान से इस बार हमें ये नहीं पूछा है बच्चों कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, इस बार पूछा कुल कितनी दूरी तय करी, तो वो तो सीधा ये जवाब देंगे 12 + 10, टोटल तो कितने मीटर चले हो, 22 मीटर। पाइथागोरस समय लगा के कब करते, कि जब कहता कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। अच्छा ये दूरी, तो दूरी कौन सी कहोगे आप, उत्तर पश्चिम, मतलब दिशा, सॉरी दिशा कौन सी कहेंगे आप, उत्तर पश्चिम। आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न, कह रहा है विपुल हंस से लंबा है। विपुल जो है
किससे लंबा है? हंस से। हंस आलोक से लंबा है। आलोक आनंद से लंबा है। तो इनमें और इन सब में सबसे लंबा महेश हो तो सबसे नाटा कौन है? और एक चीज दे दी कि सबसे लंबा कौन है? महेश। सबसे नाटा मतलब छोटा कौन है? तो ध्यान दें, सबसे पहले तो सबसे बड़ा कौन है? महेश। उससे छोटा कौन हुआ? आलोक। आलोक से छोटा कौन होगा? आनंद। आनंद से छोटा कौन होगा? रुको, महेश हो गया सबसे लंबा, ठीक है। उसके बाद में हंस होगा, क्योंकि आलोक से बड़ा कौन दे रखा है? हंस। ये क्रम जमाना चाहिए। महेश के बाद कौन होगा? हंस। हंस से पहले भी देखो विपुल दिया है, तो महेश फिर होगा विपुल। ये ध्यान दें, सारों की तुलना करके लिखना है। विपुल से छोटा कौन होगा? हंस। हंस से छोटा कौन है? आलोक। और आलोक से छोटा कौन है? आनंद। ये ध्यान दें, केवल एक पॉइंट नहीं देखना, सारे देखो। सबसे लंबा महेश लिख दिया। उसके बाद कौन है? तो भैया विपुल। विपुल के बाद हंस। विपुल से छोटा हंस है। हंस से छोटा आलोक है। आलोक से छोटा आनंद है। हमें पूछा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? आनंद। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं भैया। असंगत को छांटिए। चारों में से एक अलग है, चार आकृतियां हैं, इनमें से एक अलग आकृति उसको छांटना है। जो चारों में अलग दिखती हो उसको हमें क्या करना है बच्चों? छांटना है। असंगत आकृति कौन सी है उसको हमें छांटना है। भाई इसमें एक तरफ का चारों का गोला बराबर, एक तरफ का खाली है, समझ रहे? एक तरफ का तो चारों में बराबर, एक का भरा खाली है, ठीक है। इसमें अंतर बहुत बारीक है, इसमें क्या अंतर बताएं? सवाल ज्यादा सुटेबल नहीं, क्योंकि स्पष्ट अंतर आपका जो भी पूछा जाएगा वो हमेशा स्पष्ट होगा। इसमें एक अंतर यूं कह सकते हो, इनका मुंह जो इन तीनों का है वो इस दिशा में है और इसका मुंह इस दिशा में, तो सी अंतर, ये कह सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब इसी में आगे क्या चित्र बनता है वो पूछ रहा है हमें। एक बिंदु है, वहां से दो बिंदु है, 2 से 3, तो आगे बिंदु कितने होंगे? 4। यहां रेखाएं 4 थी, वो 3 हुई, 2। यहां रेखा कितनी होगी? 1। तो आंसर क्या होगा? A4। चलिए आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। इन सवालों का आप जरूर हल करें। धन्यवाद।